हाय एवरीवन, आई एम रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ वीनस की। वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो कि हमें लग्जरी देता है, हमारी ज़िंदगी को आई कैन से प्यार, रोमांस, एक अच्छा परिवार, एक वो सब चीज़ें देता है जिनसे हमें खुशी मिलती है। वीनस खुशी का कारक होता है। उसके अलावा वीनस कारक होता है आपकी खूबसूरती का, अट्रैक्शन का, वो सब चीज़ें जो आपको खूबसूरत बनाती है, चाहे वो एक अच्छा मेकअप हो, अच्छे कपड़े हो, आपकी अच्छी आई कैन से क्लोथिंग हो, या आपका ड्रेसेस हो, आपकी ज्वेलरीज हो, वो सब चीज़ें जो आपको खूबसूरत बनाती है, वो सब वीनस उसका कारक होता है। उसके अलावा आपके प्यार का कारक होता है, आपकी ज़िंदगी में कितना प्यार है, आपको कैसा प्यार मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब चीज़ें वीनस उसका कारक होता है, सिग्निफिकेंट है। बिसाइड दिस वीनस आपकी क्रिएटिविटी का भी कारक होता है, आप कितने क्रिएटिव है। अगर वीनस आपकी हॉरोस्कोप में बहुत पॉजिटिव जगह पर है, बहुत अच्छा आपको ब्लेसिंग दे रहा है, और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, आप बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे आई कैन से सिंगर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, आर्ट कर सकते हैं, बहुत हर तरह की क्रिएटिविटी आपको देता है। यू कैन बी एक क्रिएटिव पर्सन आप होते हैं। वीनस आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा लग्जरीज तरीके से जीना सिखाता है। वीनस आपको वो ऊंचाइयाँ देता है जो कि आपको सपने में आप देखते हैं। वीनस इज़ रियली वेरी पॉजिटिव प्लैनेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो हमारी ज़िंदगी में वीनस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा उसके बिना हमारा चल नहीं सकता। अगर वीनस आपका अच्छा नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती है। आप अच्छी तरह कितना ही मेहनत करें, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह से एक लेविशली लाइफ नहीं जी सकते हैं। एक आई कैन से वेरी एक लवेबल लाइफ जिसे कहते हैं, हर इंसान की एक ड्रीम होती है कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, वो ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। तो वीनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। मैं वीनस की बातें आपको इसलिए ढेर सारी आज कर रही हूँ बिकॉज वीनस एग्जॉल्टेड यानी कि उच्च के हो रहे हैं पाइसेस में, यानी मीन राशि में। वीनस मीन में उच्च के ही होते हैं हमेशा, और 27 अप्रैल 2022 को ये उच्च के होने जा रहे हैं। जितने भी ज़ोडिएक साइन हैं, जितने भी लोग इस पूरी दुनिया में हैं, उन पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव असर होने वाला है। सो इसीलिए मेरा ये एम था इस वीडियो को बनाने का। एग्जॉल्टिंग हो रहे हैं इसलिए मैंने इसको बनाया है। वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं, 27 अप्रैल को करेंगे, 22 मई तक वहाँ रहेंगे। एक महीना अराउंड 1 मंथ अराउंड वे वहाँ पर है। बट ये जो एक महीना है, इसमें ही ये इतना ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर डालने वाले हैं कि आपकी लाइफ कैन बी चेंज फॉर एवर। ओके, उसके अलावा ऑलरेडी गुरु जो है बृहस्पति देव, जुपिटर जो है पाइसेस में है। मेरा लास्ट वीडियो उसमें मैंने बनाया था, ट्रांजिटिंग किया है उन्होंने अभी, और वहीं पर वीनस भी आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि दोनों गुरु जो है वो दोनों ही एक जगह पर बैठे हुए हैं, और दोनों ही अपनी बहुत ही अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम सबको, यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ज़ोडिएक साइन हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलने वाली है। ड्रीम कम ट्रू होने वाले हैं आपके, अगर आपने इस एक महीने को कैश किया तो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि एक तो दशा हमारी क्या चल रही है। पहली चीज़ ये है, जब मैं ट्रांजिटिंग वीडियो बनाती हूँ हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आपकी दशा क्या चल रही है। अगर आपकी वीनस की दशा ही चल रही है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा वो पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी कि आप उनको ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। उसके अलावा अगर आपने इस पीरियड में डेफिनेटली कुछ ऐसा काम किया, देखिए कर्मास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ऑलवेज सेड इन माई ऑल वीडियोज़, कर्म करना ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान होता है। अगर आपने ऐसा काम किया कि आपने इस समय को, इस पीरियड को अगर कैश किया आइकन से, या ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट उठाया इस चीज़ का, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट अच्छा मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी, और वो सब चीज़ें पूरी होगी जो आप ड्रीम्स में देखते थे। यानी आपको लगता था कि मुझे काम करना है मेरी ज़िंदगी में, तो दिस इज़ योर टाइम। बिकॉज आई ऑलरेडी सेड कि दोनों जो गुरुज हैं, जुपिटर एंड वीनस, दोनों ही बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने जुपिटर के बारे में लास्ट वीडियो में आपको पूरा ब्रीफली बताया था, वैसे ही वीनस के बारे में बता रही हूँ। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ द टाइम फॉर एवरीवन कि वो अपनी ज़िंदगी को कितना बेटर बना सकते हैं, अपनी लाइफ को किस तरह से बेटर चेंज कर सकते हैं और अच्छाई की तरफ ले जा सकते हैं। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि डूज एंड डोंट्स डेफिनेटली बताने वाली हूँ सारे ज़ोडिएक साइन को इस वीडियो के अंतर्गत में। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी दूंगी, जो कि आपको वीडियो के लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या आपको रेमेडीज़ दी है फॉर वीनस को बेटर बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए। अगर आपकी हॉरोस्कोप में वीनस अच्छा नहीं है या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो डेफिनेटली कुछ रेमेडीज़ मैं आपको देने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में। आप जरूर देखें, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए देने वाली हूँ।
उसके अलावा ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है हाउ टू स्ट्रेंथन योर वीनस, और वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूज़ उसी के आए हैं मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और अपना प्यार दिखाने के लिए। मेरे सारे व्यूअर्स को थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। और ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ वीनस एक्सॉल्टिंग जो हो रहे हैं स्पाइसेस में। सबसे पहले बात करते हैं एरीज की, मेष राशि वालों की बात कर रही हूँ। मेष राशि वालों के लिए ये जो समय आने वाला है वो फॉरेन से कनेक्शन वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि वीनस एक्सॉल्टिंग यानी उच्च के होने वाले हैं। एक्सॉल्टिंग मतलब उच्च के होने, यानी कि बहुत हायर अपना मतलब एक पावर उनके अंदर आ रही है, वो होने वाले हैं आपके 12th हाउस में। ठीक है, एरीज वालों के लिए 12th हाउस में वीनस एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, और आप इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि वीनस से अब्रॉड से आपके कनेक्शन बनने के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे थे फॉरेन की, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कोई कनेक्शन यानी कि बिजनेस कनेक्शन आप अगर लेना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा टाइम है। उसके अलावा इट कैन बी पॉसिबल कि आपको कोई प्रपोजल मिले मैरिज के लिए या लव के लिए, बिकॉज वीनस इज ए लव सिग्निफिकेंट को ही कारक है, सिग्निफिकेंट है लव का। तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा प्रपोजल भी मिल सकता है विदेश से। तो एरीज वालों को बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। उसके अलावा गिफ्ट मिल सकती है फॉरेन से, दिस शोज योर फॉरेन कनेक्शन एक्चुअली। बट वीनस है तो आपको कहीं ना कहीं प्यार के साथ साथ आपके इमोशंस का प्रतीक होता है वीनस, तो कहीं ना कहीं आपको प्यार से संबंधित वो चीज़ें फॉरेन से मिलने वाली है, अब्रॉड से कनेक्शन बनने वाला है। एरीज पीपल के लिए बहुत अच्छा समय है, वेरी गुड टाइम। उसके अलावा यू कैन कुछ आपको लैंग्वेज सीखनी थी या कुछ आपको लगता था कि मुझे बहुत लग्जरी एक विदेशी चीज़ खरीदनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। योर हैंड बैग, योर गुड क्लोथिंग, ब्रांडेड क्लोथिंग, योर गुड वॉच यू वांट कि मुझे खरीदना था बहुत पहले से, तो कैन बी पॉसिबल कि इस टाइम आपको इजीली वो मिल जाएगा और आपका वो ड्रीम जो था वो फुलफिल हो जाएगा। तो एक छोटी बहुत चीज़ मैंने वो बताई है, बट आपको बड़ी चीज़ें भी आप कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए और वो मैं आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि पहले से ही गुरु आपके 12th हाउस में है और वीनस भी आ गए हैं, तो बोथ द गुरुज गिविंग यू वेरी गुड रिजल्ट। सो एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा डूज और डोंट्स में यहाँ आ रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों गुरुज के जो 7 एस्पेक्ट्स हैं, वीनस की हम बात कर लेते हैं। वीनस के 7 एस्पेक्ट्स आपको आपके 6th हाउस को देख रही है। कहीं ना कहीं हेल्थ संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो थोड़ा अलर्ट रहें, अवॉइड ना करें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है पहले से भी तो। उसके अलावा खर्चे भी बढ़ेंगे, बट डजेंट मैटर फॉर द एक्सपेंसेस, बिकॉज जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो डेफिनेटली उस पर खर्चा करते ही हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं एरीज वालों को कहना चाह रही हूँ, मेष राशि वालों को, कि अपनी बैड हैबिट्स को अवॉइड करें। अगर आप कोई बैड हैबिट्स रखते हैं, करते हैं पहले से भी, तो उसे अवॉइड करें, क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो दोनों गुरुज आपके यहाँ बैठे हुए 12th हाउस में, 12th हाउस फॉर बैड हैबिट्स को भी दर्शाता है, इंडिकेट करता है, तो इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना है, ताकि दोनों गुरुज की आपको पॉजिटिव ब्लेसिंग्स मिले। ब्लेसिंग्स मिलेगी बट पॉजिटिव नहीं मिलेगी तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए अवॉइड द बैड हैबिट्स और जस्ट डू योर कनेक्शन मिलाना शुरू कर दीजिए फॉरेन से। बहुत अच्छा टाइम है एरीज वालों के। ओके, अब मैं बात करती हूँ टॉरस पीपल्स की। टॉरस पीपल्स के लिए भी अमेजिंग टाइम आ रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण वो ये है, क्योंकि टॉरस जो है यानी वृश्चिक राशि वाले हैं, उनका जो राशि लॉर्ड है वो वीनस खुद ही है और इज कमिंग ऑन 11th हाउस, यानी कि जो ये कॉम्बिनेशन है, आई कैन से जो कनेक्शन मिल रहा है 11th हाउस और 1st हाउस का, अमेजिंग। इनकम बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, गेनिंग की चांसेस है बहुत ज़्यादा। यू कैन आपको ऐसी जगह से पैसा मिल सकता है जहाँ से आपको अभी तक मिला नहीं है। ओके, आप अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों गुरुज वहाँ बैठे हैं। बार बार मैं दोनों गुरुज की बात इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि एक्स्ट्रा ऑर्डर ही अगर आपको गेन मिल रहा है तो बिकॉज ऑफ जुपिटर ऑल्सो सिटिंग देयर ऑलरेडी, और अब वीनस भी वहाँ आ रहे हैं, तो दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो कितना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल मतलब हो सकती है। आप कोई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं रिलेटेड ऑफ योर वीनस, लाइक सम आर्टिस्टिक थिंग्स, सम क्रिएटिव थिंग्स। अगर आपने अभी तक नहीं की, आपकी क्रिएटिविटी उजागर हो सकती है इस टाइम में। ओके, आपको डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज वीनस अपने 7th एस्पेक्ट से सीधे आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। ठीक है,
लव प्रपोजल भी आपको मिल सकते हैं। और टॉरस पीपल वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो दिस इज टाइम फॉर यू ड्रीम्स कम ट्रू, और आई कैन से डिजायर्स कैन बी, आई कैन से आपको जो डिजायर्स थी वो भी फुलफिल हो सकती है, स्टार्ट कैन बी फुलफिल, बिकॉज 11th हाउस फॉर योर डिजायर्स ऑल्सो। सो अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ ये चीज़ चाहिए थी मेरी जिंदगी में, या मुझे पर्टिकुलर वो पैकेज चाहिए था, वो अभी तक मुझे नहीं मिल रहा है, तो दिस इज योर टाइम कि कैन बी पॉसिबल कि आपको वो पैकेज ऑफर हो जाए वेरी इजीली। सो टॉरस पीपल के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, आने वाला 1 महीने की बात कर रही हूँ मैं। सो जस्ट कैश कीजिए इस चीज़ को। अपने बड़े भाई बहन से भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं, अगर आपका अब तक रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा था तो दिस इज गुड टाइम फॉर टॉरस। और वीडियो क्लास में डेफिनेटली मैं आपको रेमेडीज देने वाली हूँ, तो उसे जरूर देखिएगा टिल द एंड माई वीडियो। सो आई एम टॉकिंग पीपल्स, यानी कि मिथुन राशि वालों की बात कर रही हूँ। 10th हाउस में आ रहे हैं, अमेजिंग प्लेस है। जेमिनाइज वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, करियर प्लेस पे आ रहे हैं वीनस एक्सॉल्टिंग होते हुए, यानी कि एक्सॉल्टेड अपना जो पोजीशन वो ले रहे हैं आपके 10th हाउस में। कहीं ना कहीं आपके करियर संबंधी आई कैन से बदलाव भी आ सकता है। अगर आपको लगे कि मुझे कुछ और चीज़ चेंज करनी है, आई मीन स्ट्रीम चेंज करनी है, या अपने बिजनेस का कोई अपना टेस्ट चेंज करना चाहते हैं, लाइक मैं अभी पहले ये काम करता था या मुझे भी काम में कन्वर्ट करना है, या ऑलरेडी आप कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और अब आप नया एक और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज योर गुड टाइम। आप बिल्कुल कर सकते हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है, बिकॉज ऑलरेडी आप जो काम कर रहे हैं तो आप सेटल्ड हैं, ठीक है। अब दोनों गुरुज आके वहां बैठ गए हैं, दोनों की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, वीनस एंड जुपिटर। ओके, तो ये जो दोनों गुरुज वहां बैठे हुए हैं, उन दोनों की जो ब्लेसिंग्स एक साथ आपको मिलने वाली है, तो हार्म होने का बहुत कम चांसेस है। अगर आपको लगता है कि आप एक और बिजनेस साथ में करना चाहते हैं, या एक और काम आप टुगेदर करना चाहते हैं, एक और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, या अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट जेमिनाइज, ठीक है। उसके अलावा ये आपके देख रहा है वीनस आ रहे हैं 10th हाउस में, और 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 4th हाउस को। आप अपने घर के लिए कुछ भी लग्जरियस चीज़ खरीद सकते हैं, खर्चा डेफिनेटली करेंगे बट अच्छाई की तरफ। आई मीन मुझे मेरे घर में ये चीज़ चाहिए थी और मैं इतने टाइम से नहीं ले पाया, तो यू कैन बाय दैट थिंग्स इन दीज डेज, स्पेशली 1 मंथ। ओके, ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करते हैं, मार्केटिंग सेल्स में भी हैं, तो डेफिनेटली जेमिनाइज वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज आपका जो राशि लॉर्ड है मरकरी है, एंड मरकरी फॉर द कम्युनिकेशंस एंड मार्केटिंग सेल्स एंड ऑल द, ये हम जो ऑनलाइन काम करते हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा उसके लिए ही होता है। तो जब वीनस यहाँ पर आता है तो वो आपको सफलता देता है। अगर आप ऑनलाइन को ऐसी चीज़ें सेल करते हैं जो कि वीनस से रिलेटेड है, तो सफलता आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और अगर आप स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। तो जेमिनाइज वालों के लिए करियर संबंधी बहुत अच्छा टाइम है। जेमिनाइज वालों के लिए राहु और केतु का भी एक मैंने जो अभी लास्ट वीडियो बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा पॉसिबिलिटीज है। राहु और केतु के भी जो आपका राशि है उससे रिलेटेड बहुत अच्छी आपके करियर संबंधी बहुत अच्छी एक पॉसिबिलिटीज आ रही है, तो यू कैन वॉच माय वीडियो। राहु और केतु ट्रांजिट भी मैंने बनाया हुआ है, और जुपिटर भी ऑलरेडी 10th हाउस में आपके आए हुए हैं। तो करियर संबंधी जेमिनाइज वालों के लिए बहुत ही अच्छी संभावना है, तो इस चीज़ को आप कैच कर सकते हैं। गुड टाइम फॉर यू। नाउ एम टॉकिंग अबाउट कैंसर, कर्क राशि वालों की मैं बात कर रही हूँ। कैंसर्स की अगर बात करते हैं तो आपके आ रहे हैं 9th हाउस में, ठीक है। 9th हाउस इज फॉर योर धर्मास हाउस, फॉर योर रिचुअल्स, फॉर योर डेस्टिनी हाउस, जो किस्मत में आप लिखवा कर लाए हैं। तो अगर अभी तक आप सिंगल थे, ऑलरेडी आई एम स्माइल व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लव, आई डोंट नो व्हाई, because this is a very good feeling. Everybody can feel that good feeling of the love, romance and love and relationship. So I'm just smiling at that time. So when I'm talking about distraction, okay, जब आपकी डेस्टिनी प्लेस पे वीनस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी किस्मत में जो लव है लिखा हुआ है, या कोई इंसान आपकी लाइफ में आने वाला था जो अब तक नहीं आया है, या आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में वो एक इंसान चाहिए, या मुझे वो आई कैन से लग्जरी लाइफ चाहिए, डेस्टिनी विल बी ट्रिगर्ड, मतलब स्टार्ट होने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी जो एक किस्मत है उसका दरवाजा खुलने वाला है। ऑलरेडी जुपिटर इज सिटिंग देयर, ऑलरेडी उन्होंने आकर के, क्योंकि जुपिटर सिग्निफिकेंट ऑफ द 9th हाउस, ऑलरेडी सिटिंग देयर विद द पॉजिटिविटी, विद द ब्लेसिंग्स फॉर यू। और कैंसर की बात कर रही हूँ, कर्क राशि वालों की, और अब वहीं पर आ गए हैं जो वीनस, वो भी एक्सॉल्टिंग पोजीशन के साथ में। तो आपके लिए जो किस्मत का दरवाजा है वो दोनों हाथों से खुल गया है। दिस इज रियली वेरी गुड टाइम फॉर द कैंसर पीपल। उसके अलावा आपके लिए 7th एस्पेक्ट में दोनों ही गुरुज आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको फेमस होने की जो संभावनाएं थी, फेम,
and with the good times with your friend circle, with the good times with your siblings, colleagues and I can say neighbors. So this is amazing time for you and this is really good time. So एक चीज़ आप कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स में आपको बताना चाहती हूँ कैंसर पीपल्स को, वो ये है कि अपने रिचुअल्स को ना भूलें। कहीं ना कहीं आपके, मैं ऑलरेडी जुपिटर ट्रांजिट में मैंने आपको बोला था, वही चीज़ मैं अभी भी बोल रही हूँ, बिकॉज 9th हाउस इज फॉर योर धर्मास हाउस ऑल्सो। अपने रिचुअल्स को ना भूलें, अपने धर्म को ना भूलें। अधर्म से किया हुआ कोई भी काम आपको कुछ भी नहीं देगा। आई मीन आपको वो आई कैन से पॉजिटिविटी या आई कैन से ब्लेसिंग्स नहीं दे पाएगा अगर आपने अधर्म से कोई भी काम किया। तो डू योर धर्मा फर्स्ट, डू योर धर्मा फर्स्ट। अपने धर्म को साथ में लेकर, अपने रिचुअल्स को साथ में लेकर, अपने जो एक आई कैन से वैल्यूज हैं उनको साथ में लेकर अगर आप चलते हैं, दिस इज अमेजिंग टाइम फॉर यू। और वीनस ऑल्सो, चंद्रमा आपका राशि लॉर्ड है और वीनस है, तो वीनस एंड चंद्रमा इज ए फ्रेंड्स, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो गुड टाइम फॉर कैंसर, वेरी गुड टाइम लिटरली। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लियोज, सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेती हूँ। सिंह राशि वालों के लिए आ रहे हैं 8th हाउस में, गुड प्लेस। दिस इज कैन बी लिटिल बिट बैड प्लेस, आई कैन से सामान्य प्लेस फॉर द जुपिटर, बट द गुड प्लेस फॉर द वीनस, बिकॉज वीनस जब भी 8th हाउस में आते हैं तो आपको हार्म नहीं करते। सेकंड हाउस को देख रहे हैं अपनी 7th एस्पेक्ट से, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि आप कहीं हार्म हो रहे हैं या आपको बैड डेब्ट ज़्यादा हो रहे हैं या मनी की कहीं आपको लग रहा था कि डूब रहा है या कहीं ना कहीं ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो अगले 1 महीने में वीनस आकर के उस चीज़ को कवर करने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे और आपको गुड फीलिंग आएगी। आई मीन आपको लगेगा कि हाँ अब दिस टाइम इज गुड, ओके। सो दिस इज अ टाइम गुड फॉर यू ऑल्सो। और एक्सॉल्टिंग वीनस है तो डेफिनेटली मैंने बताया कि टाइम जगह वो कहीं बैठे हैं बस उच के हैं, तो आपको पॉजिटिविटी ही देंगे, नेगेटिविटी नहीं देंगे। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताएंगे, नो डाउट। उसके अलावा अपने आई कैन से बेडरूम के लिए आप कुछ रिनोवेशन करवा सकते हैं इस टाइम। अपने सोने वाली जगह है वहां पर आप कुछ रिनोवेशन करवा सकते हैं। देखिए, मैं आपको छोटी सी एक सलाह देना चाहती हूँ लियोस वालों को, अगर आप कुछ बड़ा रिनोवेट नहीं करवाना चाहते अपनी सोने की जगह जहाँ आप सोते हैं, दिस इज बेडरूम, ओके, तो आप एक काम कर सकते हैं। ये बहुत एक मैं छोटी सी आपको रेमेडी बीच में दे रही हूँ, बिकॉज एक सडनली आई जस्ट क्लिक कि मैं आपको बताऊँ। अपने घर में जहाँ आप सोते हैं, आपके बेडरूम में, कुछ बहुत बड़ा आपको खर्चा नहीं करना है। यू कैन चेंज, यू कैन बाय सम गुड आई कैन से बेड शीट और कुछ अच्छी नई चीज़ें आप उसमें, लग्जरीज चीज़ें आप उसमें रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, बस सस्ता में ही रख सकते हैं। तो ये आपको गुड वाइब्स देंगी फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, और आपको लगेगा कि हाँ आप एक पॉजिटिव आई कैन से पॉजिटिविटी फील होगी विथ योर लव वंस ऑल्सो। यानी आप मैरिड हैं तो आपके जो स्पाउस है उनके साथ भी आपको अच्छी फीलिंग आएगी, आपको अच्छी नींद आएगी, आपको प्रॉब्लम्स दूर होगी, आप एक रिलैक्स लाइफ फील करेंगे, आई कैन से एक टेंशन से दूर फील करेंगे। तो आपके बेडरूम के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ आपको खरीदनी चाहिए फॉर द लियोस पीपल स्पेशली। मैं आपको एक सलाह दे रही हूँ, तो आप एक कीजिए। उसके अलावा अगर कोई बेड डेब्ट्स आपको लग रहा था कि मेरा पैसा डूब रहा है, तो इस टाइम में आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज ओके, यू फील गुड। सो अपने बेडरूम के लिए डेफिनेटली आपको कुछ नई चीज़ जरूर खरीदनी चाहिए फॉर लियोस पीपल, ओके। एंड प्लीज अवॉइड योर ईगो, ये हमेशा मैं कहती हूँ लियोस के लिए, तो आप ताकि अच्छी और ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटीज मिल सके और ब्लेसिंग्स मिल सके फ्रॉम द गुरुज। ईगो वैसे भी किसी को रखना नहीं चाहिए, दिस वेरी वेरी बैड थिंग एक्चुअली, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ वर्गोस, कन्या राशि वालों की बात करती हूँ। उसमें आ रहे हैं आपके 7th हाउस में, यानी कि कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप आई कैन से आपकी शादी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर अभी तक आप अनमैरिड हैं तो वेरी गुड प्रपोजल्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे प्रपोजल्स मिलने वाले हैं। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा बिजनेस में भी बहुत अच्छे प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, अच्छी पार्टनरशिप के प्रपोजल्स मिल सकते हैं। यानी कि आपको बिजनेस जैसे करना था कभी, या आपको लग रहा है कि मुझसे हो नहीं रहा है, तो हो सकता है कि आपको अच्छे पार्टनरशिप के ऑफर्स आ जाए और आपको लगे कि हाँ इट्स ओके, आई कैन डू नाउ, तो आप वो ले सकते हैं, गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वर्गोस पीपल के लिए, क्योंकि 7th हाउस में वीनस आपके आ रहे हैं, तो 7th हाउस के कारक होते हैं वीनस, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर अ गुड पार्टनर। आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं
तो अपना जो पार्टनर आपका है उसके साथ आपको अच्छी एक आई कैन से अच्छी जिंदगी बिताना, एक हार्मनी के साथ, एक रोमांस के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। अब तक कोई खटपट हो रही होगी तो हो सकता है कि इस टाइम में वो समाप्त हो जाएगी। तो अपने संबंधों को सुधारने का वर्गो पीपल की बात कर रही हूँ, दिस इज वेरी गुड टाइम। तो अपने संबंधों को सुधारने का अच्छा समय है, उनको गिफ्ट दीजिए, खुश रखिए, दिस इज अमेजिंग टाइम फॉर यू ऑल्सो। सो गुड लक है मेरी तरफ से। और बिजनेस के लिए भी अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं वर्गोस के लिए, तो वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर बिजनेस ऑल्सो। नाम वालों की, तुला राशि वालों के लिए आ रहे हैं ये 6th हाउस में। 6th हाउस में आ रहे हैं, थोड़ा सा निगेटिव लगता है, बट एक तो उच्च के होके आ रहे हैं, एक्सॉल्टेड है। उसके अलावा लिब्रास जो है तुला राशि के राशि लॉर्ड ही है वीनस, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है दोनों का। 6th हाउस में आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट वो आपको परेशान करने, आई मीन निगेटिविटी के साथ नहीं आ रहे, पॉजिटिविटी के साथ आ रहे हैं, ब्लेसिंग के साथ आ रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे काफी समय से। वो ऐसे कि अगर आपके 6th हाउस में आ रहे हैं तो आपको रूटीन जॉब मिल सकती है, रूटीन इनकम आने स्टार्ट हो सकती है। आप कुछ ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपके करियर संबंधी होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कहीं ना कहीं विदेशों से संबंधित चीजें भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस में आ रहे हैं और 7th एक्सपर्ट से देख रहे हैं आपके 12th हाउस को। ऑलरेडी जुपिटर वहां बैठे हुए हैं, तो दोनों ही जब गुरुज एक जगह पर बैठ करके 7th एक्सपर्ट से डायरेक्ट आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां बड़ा धमाका होने वाला है, आई कैन से। तो ये जो समय है ये लिब्रास के लिए बहुत ही अच्छा समय है, तुला राशि वालों के लिए कह सकती हूँ मैं। फॉरेन से कनेक्शन बढ़ने का बहुत अच्छा समय है। आपका राशि लॉर्ड वीनस है, ऑलरेडी आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। उसके अलावा कहीं ना कहीं ऐसा कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं जो कि फॉरेन और आपका करियर, यानी कि दोनों का ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, स्टार्ट कर सकते हैं। एक क्रिएटिव वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, एक अच्छा आई कैन से जॉब आपको मिल सकता है, बिजनेस मिल सकता है, जो कि आप काफी टाइम से सोच रहे थे, और अच्छी एक फॉरेन ट्रिप भी लगा सकते हैं। आई एम ऑल्सो लिबरल, तो आई एम ऑल्सो प्लानिंग फॉर दिस। सो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर द लिब्रा एंड तुला राशि वालों के लिए लिटरली बहुत अच्छा टाइम है। थोड़ा खर्चों पे आप कंट्रोल रखिए, बाकी दिस वेरी गुड टाइम फॉर यू। ठीक है, अब बात करती हूँ स्कॉर्पियोज की। स्कॉर्पियोज के लिए आ रहे हैं 5th हाउस में, ऑलरेडी गुरु वहाँ बैठे हुए हैं। स्कॉर्पियोज के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लव के लिए बहुत अच्छा टाइम है, प्यार मोहब्बत इश्क, मतलब आई मीन कैसे रोमांस का टाइम है। लेकिन स्कॉर्पियोज की हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है जो लास्ट वीडियो में मैंने कही थी, और वो बहुत ज़्यादा मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि स्कॉर्पियोज बहुत ही ज़्यादा ईगोस्ट्रिक होते हैं, मोस्टली नॉट, मैं आप सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मोस्टली उस वजह से जो उनके पास जो आई कैन से मंगल प्रधान वाले होते हैं, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियोज का जो राशि लॉर्ड है वो मंगल है। कहीं ना कहीं जब उनके पास कोई आता है, क्योंकि वीनस की हम बात कर रहे हैं, लव की हम बात कर रहे हैं, रोमांस की बात कर रहे हैं, जैसे ही कोई उनके पास प्रपोजल आता है या उनके पास कोई आता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कहीं ना कहीं उनका ईगो की वजह से वो उस चीज़ को कैश नहीं कर पाते, या उससे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, लव में प्रॉब्लम्स आती है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि आपको आपकी ज़िंदगी में आपको दिया जा रहा है। आई मीन आपको अपॉर्चुनिटीज़ में प्रॉब्लम्स मतलब ले नहीं पाते हैं, बिकॉज योर ईगो प्रॉब्लम, बिकॉज योर आई कैन से योर हाउ यू टॉक विथ यू आर वेरी मच, कई बार बहुत ब्लंट हो जाते हैं, कई बार अपना बहुत ईगो ले आते हैं, तो अपने रिलेशंस में आपको प्रॉब्लम्स हमेशा आती है। वृश्चिक राशि वालों की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं स्कॉर्पियोज की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आती है, मोस्टली मैंने देखा है। अभी वीनस आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, तो दिस इज टाइम फॉर योर रिलेशनशिप। अगर आपको बिल्डअप करना है, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में प्यार आए, तो अपने ईगो को बिल्कुल आपको साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि वीनस उच्च के होके आपके 5th हाउस में आके बैठे, तो दिस इज द अमेजिंग टाइम फॉर यू फॉर द लव लाइफ, स्पेशली फॉर लव लाइफ। इसके अलावा आपकी रूटीन इनकम में बढ़ने की बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टाइम। ऑलरेडी जुपिटर सिटिंग देयर, ऑलरेडी जुपिटर सिटिंग इन 5th हाउस एंड जुपिटर सिग्निफिकेंट ऑफ द 5th हाउस, सो दिस इज ऑलरेडी पहले इतनी पॉजिटिविटीज आपके साथ चल रही हैं और वीनस भी आ गए हैं। तो स्कॉर्पियोज, अगर ये टाइम आपको कैश करना है लिटरली, तो अपने ईगो को, अपने टेम्पर को, आई कैन से अपने नेचर को थोड़ा संभाल के चलिएगा, बोले ब्लंट मत होइए, ईगो को साइड में रखिएगा। मैं ये ईगो की बात एक बार लास्ट में भी आपको बताऊंगी, इस वीडियो के लास्ट में। मोस्टली हम हमारे नेचर की वजह से बहुत सारी चीज़ें जिनको कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं या उनको कैश नहीं करवा पाते हैं,
ठीक है। तो गुड टाइम फॉर द स्कॉर्पियो, बस थोड़ा अपना ईगो साइड में रखिएगा। उसके अलावा आपकी इनकम बढ़ने की भी चांसेस है, क्योंकि दोनों गुरुज 7th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, डिजायर प्लेस को देख रहे हैं, तो वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है कि यू फील अलोन, यू फील लोनली इन दिस टाइम, तो आने वाला एक महीना आपको डेफिनेटली एक अच्छी जिंदगी की तरफ मोड़ सकता है आपकी लाइफ को। तो दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू स्कॉर्पियो। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए आ रहे हैं आपके 4th हाउस पे, वेरी गुड टाइम। लग्जरीज आइटम खरीद सकते हैं अपने घर के लिए, लग्जरीज कार आप ले सकते हैं। काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे मुझे गाड़ी लेनी है, आपकी जो ड्रीम्स में थी वो आप गाड़ी इस वक्त ले सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। आप आई कैन से ले सकते हैं का मतलब ये होता है, जब भी मैं कहती हूँ कि आप ले सकते हैं, इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमने प्लान किया था कि मुझे लेना है, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं रहा था, मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही थी। बट जब गुरुज, जब वीनस आके आपके उसी जगह पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टार्स या प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ले सकते हैं। यानी हमने दिमाग में सोचा था, हम करवास कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं प्लैनेट्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो दिस इज द टाइम फॉर यू कि आपको प्लैनेट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए सेजिटेरियस वाले यानी धनु राशि वालों के लिए एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, कुछ भी लग्जरीज आइटम, कुछ ब्रांडेड क्लोथ यू कैन बाय सम गुड डेकोरेटिव आइटम्स फॉर योर होम, फॉर कि मुझे रेनोवेट करवाना है, कोई नया फर्नीचर लेना है, कोई नया ऐसा कुछ चीज जो कि आपकी लग्जरीज लाइफ से रिलेटेड हो, स्पेशली योर फिक्स असेट्स, ठीक है, क्योंकि 4th हाउस इज फॉर योर फिक्स असेट्स, वो ले सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आप मकान भी नया ले सकते हैं, नो डाउट, जो कि काफी टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे बड़ा मकान लेना है, अभी मैं छोटे मकान में रह रहा हूँ। उसके अलावा आपकी माता के साथ आपके संबंध सुधरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यानी आपको कभी अगर मान लीजिए, वैसे तो माता के साथ ऐसा नहीं रखना चाहिए, अगर आपको लगता था कि मेरी माँ के साथ अच्छे संबंध नहीं है, कहीं ना कहीं मनमुटाव है, तो दिस इज गुड टाइम फॉर कि गुड रिलेशनशिप माँ के साथ आपका बैठेगा, एक अच्छा बॉन्डिंग बैठेगा, अच्छा समय बिताएंगे अपनी माँ के साथ। उसके अलावा धनु राशि वालों के लिए एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर, वो ये है कि इमोशन जो रिलेशनशिप होता है, जहाँ की हम हमारे मन की बात होती है, जहाँ हम फीलिंग्स की बात करते हैं, एहसास की बात करते हैं, तो ये वो टाइम है जहाँ की आपको लगेगा कि हाँ इमोशंस में आप फील करेंगे, सारे रिलेशनशिप आपके पास आएंगे, आपको लगेगा कि आई एम सो मच लकी कि मुझे इतना प्यार लोग देते हैं। आप अपने आप को प्यार से भरा हुआ जो एक आइकन से ये फील करेंगे कि मेरी लाइफ बहुत प्यार से भरी हुई। इमोशन से अगर आप खाली थे तो ये टाइम है कि आप भरे हुए फील करेंगे। तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर लग्जरीज लाइफ, फॉर योर फिक्स असेट्स, फॉर योर मदर लव। तो सेजिटेरियस वालों के लिए लिटरली बहुत अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा टाइम है, तो इसको कैच कर सकते हैं। अगले आने वाला एक महीना आपके लिए वाकई बहुत अच्छा आने वाला है। मैं बात कर रही हूँ धनु राशि वालों की, ठीक है, और अब मैं बात करने वाली हूँ आगे कैप्रिकॉन्स की, ठीक है, यानी मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए आ रहे हैं 3rd हाउस में। मकर राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, 3rd हाउस में आ रहे हैं डेफिनेटली, 7th एक्सपर्ट से आपके रिचुअल्स हाउस को देख रहे हैं। लेकिन मकर राशि वालों के ऊपर ऑलरेडी शनि आए हुए हैं, शनि विचरण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 3rd हाउस से शनि आपके 3rd एस्पेक्ट से आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, ठीक है। शनि विल बी ट्रांजिटिंग 29th ऑफ अप्रैल अपने एक्वेरियस में आ जाएंगे। उसके बाद का समय आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर हो सकता है। 27 ऑफ अप्रैल को वीनस ट्रांजिटिंग करेंगे 3rd हाउस में, ठीक है, एक्सॉल्टिंग पोजीशन यानी कि उच्च क्यों करके, लेकिन ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं। तो जब शनि 29 ऑफ अप्रैल यानी 2 दिन बाद ही जैसे वो ट्रांजिट करने वाले हैं, उसके बाद आपको ज्यादा बेनिफिशियल फील होगा या ज्यादा आपको बेनिफिट फील होगा, बिकॉज शनि जब बैठे हुए हैं तो वो 3rd एस्पेक्ट से आपको 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें, वो आई कैन से पॉजिटिविटी या आई कैन से ब्लेसिंग्स नहीं मिल पा रही है, गुरु की भी और जो वीनस की भी नहीं मिल पा रही है, बट ओनली फॉर 2 डेज, क्योंकि शनि ट्रांजिट करने वाले हैं 29 को। तो उसके बाद आपको ज़्यादा बेटर फील करेंगे, ज़्यादा बेनिफिशियल आपको लगेगा, माहौल ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। सिबलिंग के साथ, आप फ्रेंड सर्कल के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, अच्छी पार्टीज कर सकते हैं डेफिनेटली। कोई ट्रिप प्लान कर रहे थे तो वो कर सकते हैं, अच्छी यात्राएं कर सकते हैं। अब मैं आपको 29 ऑफ अप्रैल के बाद की बात कर रही हूँ, बिकॉज तब तक शनि भी ट्रांजिट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक अगर आप प्लान कर रहे थे, यानी एक एक्टर्स या एक होता है ना कि फेमस इंसान मुझे बनना है मेरी जिंदगी में, तो ये आने वाला जो एक महीना है उसमें आप प्लान कर सकते हो और आप उसमें वो सब डिजायर्स आपकी फुलफिल भी हो सकती है। मेक रिचुअल्स, नो डाउट, 7th एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, डेस्टिनी भी आपकी ट्रिगर्ड हो रही है, कहीं ना कहीं वो स्टार्ट होने वाली है। अगर आप
ऑनलाइन बिजनेस में हैं, मैं कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रही हूँ, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। स्पेशली अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में कोई इस तरह का बिजनेस करते हैं जो कि रिलेटेड ऑफ द वीनस, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयाँ प्राप्त आप कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, नो डाउट अच्छी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगर फॉरेन भी जाना चाहते हैं तो दिस इज गुड टाइम फॉर यू। मैं कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रही हूँ बिकॉज जुपिटर ऑल्सो सिटिंग इन थर्ड हाउस, तो कहीं ना कहीं जुपिटर भी आपका माहौल बना रहे हैं और अपने नाइन्थ एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। डेफिनेटली इनकम बढ़ने वाली है, दोनों पुरुष को आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लेसिंग्स मिलेगा। एंड बस 2 दिन आपको थोड़ा जो सैटर्न ट्रांजिट का थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ एक्वेरियस वालों की, यानी कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए आ रहे हैं सेकेंड हाउस में, वेरी गुड टाइम फॉर आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा टाइम है, नो डाउट। उसके अलावा आपके लिए ऐसी कुछ लग्जरी चीज़ जो आप काफ़ी समय से लेना चाह रहे थे, उसके अलावा आपके बैंक्स बढ़ने का भी टाइम है। ऑलरेडी गुरु सिटिंग देयर, ऑलरेडी गुरु वहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने ब्लेसिंग्स के साथ बैठे हुए हैं। तो जब वीनस भी वहाँ आते हैं, कहीं ना कहीं दोनों गुरु से मिलकर के आपके बैंक्स को संभालना है। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझे मेरा पैसा स्टोर करना चाहिए, पैसा जोड़ने का समय है, पैसा जोड़ने का समय है, काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं, अच्छे इंक्रीमेंट्स, अच्छी चीज़ें, अच्छी वो सब गेनिंग्स आपको मिल सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्वेरियस की बात कर रही हूँ मैं। उसके अलावा 29 अप्रैल को शनि भी वहाँ आने वाले हैं, यानी शनि भी आपके सेकेंड हाउस में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटीज मिलेगी कि सारे ही ग्रह बैठ करके आपको, मतलब सेकेंड हाउस में आने वाले हैं शनि भी, तो कहीं ना कहीं शनि भी आपको गेन ही देंगे। तो दिस इज अ गुड टाइम फॉर द एक्वेरियस। और उसके अलावा अगर कोई आई कैन से विल या वसीयत, या आपको लग रहा था कि मुझे वो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो ये वो टाइम है कि जब आप अपनी विशेस पूरी कर सकते हैं। सब अपने कोई एंसेस्टर से कोई आपको ब्लेसिंग वो मिलने वाली थी, वसीयत या विल्स मिलने वाली थी, तो ये जो टाइम है एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू कि वो इस वक्त आपको मिल सकता है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सा समय आपके लिए आ रहा है। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ मैं। एंड वीनस जो है वो एक्वेरियस जो है उसके राशि लॉर्ड शनि है, तो दिस इज अ फ्रेंड राशि है, तो दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर एक्वेरियस ऑल्सो, गुड टाइम, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके तो फर्स्ट हाउस में ही आ रहे हैं, सिर पर ही आ रहे हैं। ऑलरेडी जुपिटर वहाँ बैठे हुए हैं अपने ही घर में, और वीनस आ रहे हैं एक्सॉल्टेड होकर के आ रहे हैं, यानी कि उच्च के बन के आ रहे हैं। उच्च के ही बनते हैं हमेशा पाइसेस में। तो पाइसेस वालों के लिए मैं ऑलरेडी से मैंने जो वीडियो लास्ट बनाया था वही सेम चीज़ कहूँगी, थोड़ा सा अपने नेचर को संभालें, अपने तुनक मिजाजी, आई कैन से लेजीनेस, आई कैन से उसको संभालें। उसके अलावा ये जो टाइम है 1 मंथ पाइसेस वालों के लिए अमेजिंग टाइम है। आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम है, खुद के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपने आप को एक नया आयाम दे सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हैं, खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, एक वो सब चीज़ें कर सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं। अपनी लाइफ को वो जो आप बनाना चाहते हैं, यानी आप आज तक सोचते हैं कि मेरी लाइफ है, मैं ऐसे जी रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वो लाइफ हो, तो जो आपकी वो डिजायर लाइफ है, यू कैन डू थिंग्स इन दिस टाइम। पाइसेस वालों के लिए रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीट चेंज हो सकती है अगर आप चाहें तो। यू कैन जॉइन अ गुड जिम, यू कैन गो विद अ गुड क्लोथ्स, आप अपना पूरा वार्डरोब चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वीनस इज कमिंग ऑल्सो देयर विद एक्सॉल्टिंग पोजिशन। तो कहीं ना कहीं वो आपको वो सारी ब्लेसिंग्स देंगे, प्यार, रोमांस, लग्जरीज, क्रिएटिविटी, यू कैन एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक आपको बनाता है वीनस हमेशा। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर द पाइसेस, वेरी गुड टाइम फॉर यू। एंड 7th एस्पेक्ट से डेफिनेटली यू कैन एक्सपोज योर सेल्फ कि हु एम आई इन माई लाइफ। आप दुनिया को बता सकते हैं, आप दुनिया को ये एहसास दिला सकते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या काम करते हैं। आई मीन यू कैन एक्सपोज योर सेल्फ विद द गुड मैनर, जो आज तक आप अपने आप को बता नहीं पाए थे। वो जो टाइम है कि हाँ मैं हूँ, मैं मेरी अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज, मेरे गुण वो दुनिया जाने, मैं फेमस हूँ। ये दिस इज अ टाइम, गुड टाइम फॉर पाइसेस, रियली अमेजिंग टाइम, बट जस्ट फॉर फोकस ऑन योर नेचर एंड कैश दिस थिंग्स एंड प्रॉपर आप कर्मा कीजिए, प्लान बनाइए। डेफिनेटली दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर द पाइसेस। सो फ्रेंड्स, दिस इज मेरा सारा एनालिसिस था फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन फॉर वीनस ट्रांजिटिंग फॉर 1 मंथ। अब मैं बात कर लेती हूँ रेमेडीज की, जिसकी आप सब लोग वेट कर रहे थे।
ओके, तो वीनस को बेटर बनाने के लिए या पॉजिटिव बनाने के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मेरा एक वीनस हाउ टू स्ट्रेंथन वीनस इन योर लाइफ, वो मेरा ऑलरेडी से एक वीडियो है और जो कि सबसे ज़्यादा व्यूअर्स उसमें मुझे मिल रहे हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ मैं अभी भी आपको रेमेडीज दूंगी, क्या करें कि वीनस को और ज़्यादा बेटर बनाएं और पॉजिटिव बनाएं इन योर लाइफ। उसके लिए बहुत इजीली रेमेडीज मैं आपको देने वाली हूँ। वो ये, अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस को जितना खुश रख सकते हैं उतना बेटर है, ठीक है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो भी, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनको खुश रखिए, पहली चीज़, क्योंकि दे आर द एक प्रॉपर वीनस, वही आपकी लाइफ में है, कंप्लीट वीनस इन योर लाइफ, ठीक है। उसके अलावा अपने आप को क्लीन रखिए जितना आप, मेरा मतलब नहाने धोने से भी है, मेरा मतलब अपनी बॉडी क्लीन से भी है, मेरा मतलब है आप इनर क्लीन से भी है, बिकॉज वीनस नीड क्लीनीनेस। जितना आप अपने आप को साफ रखेंगे, वीनस इज आई कैन से सिग्निफिकेंट ऑफ योर स्किन ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं जितना आप अपने को क्लीन करते हैं इंटरनली ऑल्सो, मन में भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, और बाहर से भी नहाना धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना, परफ्यूम, यू कैन, वीनस के लिए गुड परफ्यूम इज ए वेरी वेरी गुड सिग्निफिकेंट परफ्यूम। अच्छी खुशबू आपके अंदर आने से आनी चाहिए, बैड जो भी स्मेल होती है उससे वीनस नहीं आपके पास आता है, तो अच्छा परफ्यूम आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर्स यू कैन यूज़ गुड फ्लावर्स परफ्यूम, जो भी आप ले सकते हैं, अपने घर में अच्छे फ्लावर्स लगाइए। अपनी जो आई कैन से, यानी जो आपसे कोई मिले, आपकी पर्सनैलिटी शुड बी मैग्निफिकेंट, आई कैन से, आई डोंट नो हाउ टू स्पेल दिस, प्रोनाउंस दिस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए, जो भी आपसे मिले आपसे अट्रैक्ट हो। आपके ऊपर से नीचे तक जो आपकी बॉडी आपको, जैसे आप किसी रूम में जा रहे हैं या आप किसी के साथ मिल रहे हैं या आप किसी के साथ कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, आप किसी नॉर्मल अपनी आई कैन से फैमिली गैदरिंग में भी जा रहे हैं, जब आप वहाँ पर जाएं तो सारी नज़रें आपको देखें, दिस इज द वीनस। अगर आपको वीनस स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ रियली अमेजिंग थिंग। आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, दिस डजंट मैटर, बट दिस इज द मेन थिंग। अगर जितने आप अट्रैक्टिव होते हैं अपनी पर्सनैलिटी, आई मीन नॉट सेइंग कि आप लॉट्स ऑफ मेकअप्स लगा लें या बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन लें, नो। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि आप जो भी पहने आप पे सूट करना चाहिए और एक डिसेंट पहने। उसके अलावा मेकअप उतना ही करें जितना आपकी ज़रूरत हो, एक प्रॉपर वे में आपको तैयार होना है, प्रॉपर वे में आपको रहना है। आप ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तैयार हो और घर में आप कुछ भी नहीं, 4 दिन से आप नहाए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई मीन टू से आपको 24 आवर्स यू शुड बी रेडी, यू शुड बी एनर्जेटिक। वीनस इज ए एनर्जी, वीनस इज ए एनर्जी ऑल्सो। तो आप जितने एनर्जेटिक होंगे, जितने एक्टिव रहेंगे, एक्टिवनेस, जितने आप साफ सुथरे रहेंगे, जितना आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, आप घर में भी हैं तो आपको लगना चाहिए कि हाँ आई एम फील गुड, मैं बहुत अच्छे से तैयार हूँ। तो दिस इज द वीनस कारक। साफ सफाई आपके साथ साथ आपके घर में भी साफ सफाई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने खुद ने अपने साफ कर लिया और घर आपका गंदा है, नो, आपका घर भी साफ होना चाहिए। क्लीनिनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वीनस जो है उनके लॉर्ड है गॉडेस, माता लक्ष्मी, तो लक्ष्मी माँ वहीं पर आती हैं जहाँ की साफ सफाई होती है। हम लोग सब दिवाली में देखते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी बताया है। तो दिस इज द थिंग फॉर द वीनस, बेटर बना सकते हैं। उसके अलावा फ्लावर्स अपने घर में लगाइए, खुशनुमा माहौल रखिए और पोलाइटली सबसे बात कीजिए, क्योंकि प्यार के लिए प्यार करना और सबसे प्यार से बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज, आप अपना वीनस को पॉजिटिव बना सकते हैं और ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। दिस माई वीडियो फॉर एवरी वन, दिस इज आई थिंक वेरी लॉन्ग वीडियो मैं बना चुकी हूँ आप सभी के लिए। उसके अलावा मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको फैमिली में आपका स्वागत है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स एंड स्टे हेल्दी।